गरीबदास जी कहते हैं, एक पलक में साहेब मेरा करता 14 भवना। वो एक पलक में इन 14 भवन की खबर लेकर और अपने यथास्थान पर बैठ जाता है। इतना समर्थ, इतना गतिशील परमेश्वर है। अब गरीबदास साहेब अपनी अमर वाणी में क्या बताते हैं, हम देखा सो साच है वही और सकल परपंचे। हमने देखा वो सत्य, बाकी सब प्रपंच है। अपनी अपनी दंत कथा कह रहे हैं जो परमेश्वर से पूर्ण परिचित संत या ऋषि नहीं है। गरीबदास साहब ने बताया कि कबीर परमात्मा मुझे धर्मराज के दरबार में लेकर गई। धर्मराज जहां पर हमारा सबका एक लेखा जोखा होता है, जहां पर हमें पाप और पुण्य के आधार पर हमारा जो प्रारब्ध बनता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है उसको धर्मराय या धर्मराज कहते हैं। वो धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी अपने चेयर नहीं छोड़ता है, अपनी कुर्सी से उठता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके आधार पर वही तैयार करता है। कर्म जैसा भी जिसका खाता है उसके अनुसार वही तैयार करता है। और जो ही कबीर परमेश्वर गरीबदास साहिब के साथ वहां आत्मा को लेकर के पहुंचे, अपनी समर्थता का प्रतीक देने के लिए कि इस बालक का पक्का जज्बा पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाए और नगर नगर में गांव गांव में ये मेरे निर्भय होकर के और निसंशय होकर के गुणगान करे, इसलिए वो अपनी समर्थता का एक और प्रमाण देना चाहा प्रभु ने। धर्मराज के दरबार में जब कबीर परमात्मा पहुंचे, धर्मराज ने आसन त्याग दिया और करबद्ध होकर के खड़े हो गए और कहा कि आओ प्रभु बैठो, विराजमान हो। जैसे उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारी के ऑफिस में चला जाता है तो उच्च अधिकारी के जाते ही वो नीचे वाला अधिकारी अपना चेयर छोड़ के एक आदर के सत्कार भाव से औपचारिकता शिष्टाचार के नाते खड़ा हो जाता है और कहता है बैठो साहब यहाँ विराजमान हो। और वो अधिकारी खड़ा रह करके उसकी औपचारिकता का विशेष ध्यान ना देते हुए क्या कहता है, अपना जो कार्य आदेश होता है इमरजेंसी का वो तुरंत उसको कहता है और